स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल बस बढ़िया है, सब दुआ है तुम्हारी। खाना वगैरह खा लिए? हाँ जी। चलिए माशाल्लाह। बच्चे की आवाज भी आ रही है। हाँ, मैं अभी घर पे आया हूँ मैं जी। ऐसे ही थोड़ा सा कुछ बात करना था, 1-2 मिनट आपसे। कर लो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब एहसान भाई जी। आप जो बोले थे मतलब कुरान के बारे, जो काफिरों को मारना, कुरान किस सूरह मतलब काफिरों को मारना है? सूरत तो बहुत है, लेकिन क्या है मेन जो है वो तुम्हारी हाँ। मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ क्या है मकसद। हम्म। क्योंकि अगर मैं एक ही चीज को उठाऊंगा फिर आप ये कहोगे आपने आगे पीछे कुछ देखा नहीं। ठीक है ना? अच्छा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हाँ, बोलिए ना। सबसे पहले तो ये ले लो आप के सूरत 3 है, तीसरे पारे की वो है तुम्हारी वत्तीनी वज़ैतूनी ये वाली, और इसके लास्ट की जो आयत है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अच्छा। हाँ, इसका जो है ये है मामला कि इसमें अल्लाह ने कह दिया कि अब तुम अपने दीन पे और हम अपने दीन पे, यानी जहाँ किसी का कोई बस ना चले तो फिर वहाँ ये कह दो कि भाई तुम अपने दीन पे हम अपने दीन पे। जैसे कि अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाता हूँ तो आप पे ये हक बनता है कुरान के मुताबिक कि आप ये कहेंगे कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, के आप अपने दीन पर खुश रहो और मैं अपने दीन पर खुश हूँ। ठीक, ये कहा अल्लाह ने। और दूसरा फिर आ जाओ आप उस आयत पे, सूरह नहल की आयत नंबर 106। अच्छा, हम और आयत पर तो नहीं जाएंगे क्योंकि कुरान में क्या है ना, ये कुरान क्या है कि तफसीरे कुरान है, मतलब एक डिटेल है। हाँ। और कुरान में जो लिखी गई है वो शॉर्ट लिखी गई है, तो तफसीर में वो डिटेल लिखी गई। जैसे एक चीज एहसान भाई, आपकी आवाज अच्छी है माशाल्लाह जी। आप हमको अच्छी अच्छा, सूरह अन-निसा जो सूरह 4 है आयत 56 है, मतलब अल्लाह तक कह रहे कि मूर्ति पूजकों को, मतलब मूर्ति निश्चय ही जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया हम उन्हें आग में जलाएंगे जब उनकी खालें पक जाएंगी, या मूर्ति पूजकों को जो मारने वाला जो बात है। तो ये जो मतलब मारने वाला बात है, ये आयत मदीना के दौर में नाजिल हुई थी जब मुसलमान को मक्का के कुरैश और अन्य विरोधी, मतलब उस दौर की बात है जब मुसलमानों को मक्का के कुरैश और अन्य विरोधियों से मतलब तीव्र विरोध का सामना, मतलब कि विरोध का सामना करना पड़ रहा था मुसलमानों को। इनकार करने वालों में वो लोग शामिल थे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेशों को अस्वीकार कर रहे थे, भले ही उनके पास सत्य के प्रमाण थे। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य के प्रमाण, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को सही बात बताते थे लेकिन फिर भी इनकार कर रहे थे। तो अब कुछ चीजों का वो मतलब जो रूल रेगुलेशन, जो हुदैबिया का रूल आप पढ़े हैं, हुदैबिया का रूल, तो ये उस टाइम का रूल जो ब्रेक कर रहे थे, तोड़ रहे थे उस टाइम जो गैर मुस्लिम थे, मूर्ति पूजक थे, तो उन लोगों के मारने के बारे मतलब जो जिक्र है, उन लोगों के मारने के बारे जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक जंग भी लड़े हैं, तो यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि आप बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, ये सब में मतलब मारना एकदम उन्होंने हराम करार दिया। तो मेरा कहाँ कहा ये? कहाँ पे कहा ये कि औरतों को बच्चों को मारना गलत है? बच्चों को और औरतों को आप बताए, बच्चों को औरतों को मतलब मारना हराम है, ये तो आपको मालूम होगा ना? नहीं सर, आप क्लेम कर रहे हो ना कि मना किया है कि हराम है, वो आप बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट, हम ये बोल रहे हैं बच्चों को मारना हराम है। देखिए इस्लाम मतलब कुरान और सही हदीस में, जैसे कि कुरान सूरह अल माइदा में हम ये बेसिक से जाएंगे, एकदम बेसिक से कि जो बुनियाद, जिस इंसान ने एक इंसान ने कत्ल किया उसने पूरे इंसान का कत्ल किया। नहीं, कुरान में तो साफ लिखा हुआ है अगर आप किसी बेगुनाह का मतलब जिन्होंने गुनाह नहीं किया है,
जैसे टेररिस्ट जो अटैक होता है जो भी, तो उन्होंने क्या है कि बेगुनाह तो आप समझिए रहे जिन्होंने गुनाह नहीं किया है। तो अगर अगर बेगुनाह को आप मार दे रहे, समझ लीजिए पूरे इंसानियत को आप मार दिए। अब जैसे हम ये बात आ रहे हैं कि मारना हराम है, कुरान में जो सूरह अल माइदा है जिसमें किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के, सूरह माइदा आयत नंबर 5, सॉरी सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, जिसमें किसी व्यक्ति, हाँ, जिसने किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के या धरती पर बिगाड़ फैलाने के कारण मार डाला, उसने मानो सारी मानवता जाति को मार डाला। बिल्कुल, ये बात सही है। बिल्कुल, अगर किसी इंसान ने कोई गलती नहीं की और उसको तो उसी को तो बेगुनाह बोला जाता है। हाँ, सुनिए, मैं मानता हूँ उस बात को। बोलिए। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी जंग की थी अल्लाह के रसूल ने, जो बनु कुरैज़ा, अरे एहसान भाई, अच्छा बात तो आपको रोक रहे सुनिए आप, हम जानते हैं किस चीज से प्राउड करते हैं क्या, कि अल्लाह के रसूल हम लोग उस नबी की उम्मती हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ये बात हो गया पहला बात। दूसरा बात कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ, तो झूठ नहीं बोले। और बात ये है कि मतलब मेरा माइंड अभी जानते हैं आपसे बात करने में थी। हाँ, अच्छा, हम लोग को कब पता चला कि जो जमीन जो है गोल है, वो कब पता चला? हजरत, आप एक बात पर टिक नहीं रहे। अच्छा, सॉरी, नहीं, आप भागोगा नहीं। हाँ, सूरह माइदा, सॉरी। सुनिए, आपने शुरुआत की थी कि काफिरों को कहाँ मारने का हुक्म है। हाँ, बोलिए। सॉरी, हम नहीं, सुनिए, एहसान भाई, मैं वहीं पे आ रहा था, बोलिए, सॉरी, रोक दिया। अच्छा, बोलिए, रोकेंगे नहीं, बोलिए। तो जो मैंने बताया लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मामला, वो मैं बता चुका हूँ। फिर आते हो, हाँ, पूरा सुनो पहले। फिर आते हैं सूरह नहल की आयत नंबर 106। वहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर कोई ईमान वाला इंसान यानी मुसलमान अपने ईमान पर पक्का है और वो किसी वजह से किसी ऐसी जगह फंस गया काफिरों के बीच में, और वो मतलब फंस गया और वो उनका कुछ नहीं कर सकता, तो अगर कोई मसलन मैं आपको एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि हिंदू है जैसे, और हिंदू कुछ मुसलमानों को पकड़ के ये कहने लगे, भाई या तो तुम जय श्री राम बोल दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सुनिए, नहीं, सूरह नंबर आप 6 बता रहे हैं, आयत नंबर कौन सा है सूरह नहल का, उस डिटेल से बताइए। सूरह नहल की आयत नंबर 106, आयत नंबर सूरह नहल आयत नंबर, अच्छा 106 बोल रहे हैं। हाँ, हम 6 सुने। अच्छा, बोलिए। हाँ, 106। तो उसमें क्या है, फिर अगर मान लीजिए वो उनसे जय श्री राम बुलवा रहे हैं, तो वहाँ अल्लाह ये कह रहा है ऐसे मुसलमान के लिए उस पर कोई गुनाह ना होगा अगर वो जय श्री राम बोल के वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाए, यानी कि वो झूठ बोल के वहां से निकल सकता है। ठीक है, नहीं, वहाँ पे अल्लाह ये कह रहा है। ठीक है जी, अब आ जाओ आप सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे। ठीक है जी, वहाँ पे अल्लाह ने फिर ये कह दिया, अगर आप पावर में आ जाते हो यानी कि संख्या में बढ़ जाते हो, तो आप अब काफिरों को जहां पाओ उन्हें कत्ल करो, और हुर्मत के 4 महीने गुजरने के बाद अब काफिरों को जहां पाओ उन्हें कत्ल करो। और दूसरी बात, ये कौन सा सूरह है? सूरह कौन सा है? सूरह तौबा आयत नंबर 5। बीच में मतलब पहले सुन ले करो पहले। सूरह तौबा, अच्छा बोलिए। हाँ, सूरह तौबा आयत नंबर 5, आयत नंबर 5। हुर्मत के जब 4 महीने गुजर जाए तो आप अब काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, और अगर वो इस्लाम या जजिया देने पर राजी हो जाएं, यानी वो इस्लाम को कबूल करने वाले बन जाएं, तो फिर वो तुम्हारे भाई हैं, उन्हें छोड़ दो फिर। ठीक है, नहीं तो कितनी कमजोरी लगी ये बात समझ के कि वहाँ पे तो अल्लाह नहीं, सुनिए नहीं, मेरी बात आप जो बोल रहे हैं सूरह तौबा आयत नंबर 5, ये क्या है कि इसमें सही है कि मूर्ति, यही तो आपको शुरू में जब आपसे बात हुई तो मतलब हम तो बोले आपको मूर्ति पूजकों को जहां भी पाओ मारो। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये हराम के महीने आप जो बताते हैं, हराम के महीने जब गुजर, अच्छा, तो ये उस टाइम, ये आयत को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और आसपास की आयतों को पढ़ना जरूरी है। यह आयत मक्का के उन मुशरिकों के लिए थी, यह आयत में इसी आयत पर, अच्छा ठीक है, सॉरी मैं उधर चला गया। क्या है ना, कुरान के बारे में तारीफ एक्चुअली करना ज्यादा चाह रहा था, इसलिए मैं वो जमीन गोल है वगैरह बोल रहा था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यह आयत जो आप जो बोले कि मतलब सूरह तौबा आयत नंबर 5,
इस आयत को समझने के लिए इसका ऐतिहासिक संदर्भ और आसपास की आयतों को पढ़ना जरूरी है। यह आयत मक्का के उन मुशरिकों के लिए थी या मूर्ति पूजकों के लिए जिन्होंने मुसलमानों के साथ समझौते, जिसे संघी का रूल कहा जाता है, हाँ हाँ, उनके साथ मुआहदा हुआ था एक, हाँ हाँ, तो समझौतों के तोड़े, उन पर हमले की, गैर मुस्लिम ने, उन्हीं पर तो गैर मुस्लिम ने नहीं तोड़ा वो। यह आयत मक्का के उन मुशरिकों के लिए थी जिन्होंने मुसलमानों के साथ समझौते तोड़े। भाई मेरी बात सुनो। अरे सर डिटेल में यही लिखा। अरे यार तुम सुनना नहीं चाहते। अच्छा बोलिए। मेरी भी सुनो, फिर आप बोलोगे मैं आपको पकड़ नहीं रहा, ना मैं पकड़ सकता हूँ आपको, ठीक है नहीं। सीधी सी बात है, वहाँ पे अल्लाह के रसूल ने खुद मुआहदा तोड़ा था 10 दिन पहले, जबकि ये कहा गया था कि आप इतने दिन तक उन पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। अच्छा। हाँ, तो उन पे जब ये संधि बोल लो या मुआहदा बोल लो, कुछ भी, तो अल्लाह के नबी 10 दिन पहले वो तोड़ के उस पर हमला बोल दिया था, ठीक है नहीं। दूसरी बात फिर ये तो होगी ये बात। अब मैं तो यहाँ तो बता चुका हूँ आपको भाई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है हजरत। अब आप बताओ क्या कह रहे हो उसमें। अच्छा, ये जो आप बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा था, ये बताइए तो, आप रेफरेंस दीजिए तो कहाँ तोड़ा था? हदीसों में मिलेगा आपको, हदीसों में मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप हदीसों के हिसाब से नाम से हंसे क्यों? नहीं हंसा इसलिए क्योंकि एहसान भाई, मुझे आप बहुत अच्छी लगते हैं। यह आयत मक्का के उन मुशरिकों के लिए थी जिन्होंने मुसलमानों के समझौते तोड़े थे। अच्छा, और उन पर हमले भी किए थे। हमला करना मतलब समझ रहे हैं? मान ली तुम्हारी बात, यानी कि वो आयत उसी टाइम के लिए थी बस। यही बोल रहे हो ना, ये आयत उसी टाइम के लिए थी ना। हाँ, ये आयत तो उसी के टाइम के लिए, उसी के टाइम के, वही टाइम के बारे ही तो ये आयत है जो आप बोल रहे हैं कि गैर मुस्लिम को माना। अभी के गैर मुसलमान, ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि उस टाइम के लिए थी। तो फिर ये आयत आज कुरान में क्यों है? ये आयत आज कुरान में क्यों है फिर? कुरान में है क्योंकि कुरान 1400 साल पहले, कुरान की बहुत चीजें इस्लाम के बारे में जानने के लिए। अच्छा हजरत, मैं एक बात पूछता हूँ तुमसे। अभी आपने ये कहा कि ये आयत उस टाइम के लिए थी, ठीक है। और अगर ये कुरान में आज भी है, अगर ऐसी सिचुएशन आज भी अच्छा, एक बात बोलिए मैं भी रिसर्चर हूँ, मैं भी साइंस। अच्छा बोलिए। बात है भाई, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मैं ये नहीं रिसर्चर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ भाई। मैं समझ गया दोस्त, समझ चुका हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी वजह से वही हालात आज बन जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो क्या ये आयत का मतलब आयत को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? एक बात बोलूं आपको, कुरान में नहीं का मतलब नहीं है। अगर किसी ने रेप कर दिया है, गुनाह उसके ऊपर आ गया है, तो इस्लाम में अगर साबित हो चुका है गुनाह, तो इस्लाम में है कि उसे काट दिया जाए। अगर कोई इंसान ने अभी के टाइम में, चाहे वो अभी जो पहलगाम जो हमला हुआ, अभी वहां पर पहलगाम हमले में जो मारा गया बेगुनाह लोगों को, अल्लाह अति करे, बेगुनाह लोगों, ये कुरान में एकदम कंडोलेंस बोल रहा है, कुरान में एकदम प्रोहिबिटेड है। यू कांट किल एन इनोसेंट पीपल। आप एक बेगुनाह को किसने हक दिया? आप हमारे नबी पर, मेरा नाम हो अरबाज अहमद, मैं गुनाहगार हो सकता हूँ, मैं बोलूं आपको मैं गुनाहगार, लेकिन अल्लाह के रसूल आपने तो हमेशा सच बोला। आपने मैं गुनाहगार, अरे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं अथी दे रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ अल्लाह के सामने, अभी अल्लाह देख रहे हैं ना, मुसलमान है यकीन, मैं गुनहगार हो सकता हूँ। अगर किसी पहलगाम हमले कर दिए जाए, तो सब हमले कैसे किए जा रहे हैं वो तो एकदम अभी क्या है ना, लोगों को एकदम आधार से बेसिक से बताते हैं कि हमले कैसे हुआ। अभी तो मानने वाले लोग नहीं है ना। अच्छा, पेट्रोल का दाम डीजल का दाम बढ़ा है। अगर आप सब चीज क्या सुनो, अगर आप पहलगाम की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या सुना वहाँ उस घटना के बारे में? मैं तो सुना कि वहां पर धर्म के बारे पूछकर और क्या उसका मतलब निर्वस्त्र करके, खतना चेक करके, और उनका हाँ वही है कलमा सुन के मारा गया है ना। तो कितना ये अल्लाह के रसूल ने ऐसा तो नहीं सिखाया। नहीं वही तो बेगुनाह को मार देंगे आप। मैं वही तो अब कुरान को बदनाम, कुरान को, एहसान भाई आपको नहीं बोल रहा हूँ, एहसान भाई आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपसे तो मैं बाती से आपका इंप्रेस हो गया मालूम। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी इतना हिम्मत कि आप अल्लाह के रसूल, अगर मैं गुनहगार हूँ, अगर मैं झूठ बोलकर कहीं पर कुछ पी लेता हूँ, खा लेता हूँ या कोई काम करता हूँ,
तो आप मेरे को बोलो, अरबाज अहमद को बोलो, अल्लाह के रसूल ने वो है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में झूठ, उनकी तारीफ क्या बोलूं मैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, ये तो आप चींटियां, सुनो, ये आपका अकीदा है कि भाई उन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, गलत काम नहीं किया, ये नहीं, आपका उनको अकीदा झूठ है। कहा दिखा और दीजिए ना, मैं झूठ सुनो, कहा बोले। मैं आपकी इज्जत करता हूँ इस चीज की कि भाई आप झू- ऐसा ब- ऐसा बता- मान रहे हो, मैं भी मानता था, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बोलिए, बात तो सुनिए कहाँ झूठ सुनिए, बोले हैं पहले वो, पहले बोलिए तो। मैं ये पहलगाम, आपको जो पहलगाम वाला हमला था उस पर बात कर लेता हूँ। अच्छा बोलिए बोलिए। उस पे अभी आपने खुद कहा कि वहां पे मैंने ये सुना कि उनकी खतना चेक की गई, उनको उनका धर्म पूछ पूछ के मारा गया, यहाँ वही तक जो के। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ दोस्त, अगर आप ये मानते हैं कि वो मुसलमान नहीं थे, तो फिर क्या समझोगे उन्हें, क्या किस। नहीं हाँ हाँ एहसान भाई, हाँ, मुसलमान समझ रहे हैं, मुसलमान बोलते हैं जो मुसल्लम ईमान वाला हो। तो मैं वही अभी तो के कह रहा हूँ। अभी के टाइम सुनो, में तो वो मुसलमान नहीं है। तुम्हें जो ये मैच की जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से हुई हाँ, है, ये तुम्हें कुरान से कहीं से मिलती है? कुरान से हम्म। नहीं भाई, कुरान में क्यों नहीं साफ मिलती लिखा भाई, हुआ है क्यों आपके। नहीं मिलती? अभी जो मैंने आयत का जिक्र किया है सूरह तौबा का। क्योंकि क्योंकि बेगुना हाँ क्योंकि हाँ, सूरह बेगुना तौबा, लोग को सुनो मारना। सुनो, ये जो सूरह तौबा की आयत मैंने कोट की थी, उसी के मुताबिक तो ये काम हुआ है। सूरह तौबा जो आप बोल रहे हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 5 वाला। हम्म। सर भाई उसके उसी से मैच खा रही है ये। सर ये उस दौर की बात थी सर, जो अरे हजरत, चलो मुशरिक ठीक है, मैंने मान ली उस दौर की बात थी, लेकिन हाँ। मैच तो उसी से हो रही है। ये धर्म भी पूछा जा रहा है और उनसे कहा भी जा रहा है कलमा सुनाओ, और अगर वो फिर उनका खतना भी चेक किया जा रहा है, फिर उन्हें मार दिया जा रहा है अगर वो नहीं मानते इस चीज को। समझे? नहीं सर, 32-34 हमारे आदमी मार नबी दिए ने यार, 26-28 आदमी मारे गए वहां पे, और मुसलमानों को छोड़ दिया गया। अरे सर ये उसका मेंटेलिटी, उसका दिमाग सीखता है। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो। ये अरे कुरान भाई, में उस दौर की अगर बात नहीं है, चल रही है। ये बात मैं भी कह सकता हूँ कि आपकी बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेंटेलिटी ऐसी थी कि तुमको भटका के चले गई। अगर मैं ये अच्छा बोलूं, एहसान भाई एक बात बोलूं आपको, एहसान भाई ये मेरा एहसान भाई, हम्म। ये मेरा फर्ज था। अल्लाह का शुक्र है कि आपका नंबर मेरे को मिल गया। हम्म। मैं जब तक ईमान नहीं, एहसान भाई, मैं एक तरीके से आपसे एक तरीके से बात करके, भाई एक मैं प्यार से बात प्यार करके, से कर रहा हूँ दोस्त। मेरे नबी ने कभी ऊंची आवाज में अथी से, मेरे नबी तो अथी के बच्चों तक को सलाम किया करते थे। क्यों? तो मेरा ये तरीका, क्योंकि सलाम का मतलब होता है आप दुआ दे रहे हैं किसी को, आप किसी के आगे प्रणाम थोड़ी ना कर सकते हैं जो रेपिस्ट है, गुनहगार। अच्छा, सलाम का मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, हदीसों को मानते हो आप? अरे बिल्कुल सही हदीस को, हाँ, सही हदीस जो सही और ऑथेंटिक हदीस हो, बिल्कुल चाहे सही बुखारी तिरमिजी मैं वगैरह। कह रहा हूँ कि वो सही हदीस है, और आप चेक करना वो सही है या नहीं, ठीक है? अच्छा बोलिए ना। हाँ, मैं आपको हदीस दूंगा, उसका नंबर भी दूंगा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जो है लड़की थी 1.5 साल की, उसे चलते, यानी कि 1.5 साल की बच्ची चलना इतना जल्दी से चलती भी नहीं है जल्दी से, तो वो जमीन पे घूम रही थी, खेल रही थी मतलब। तो उसको देख के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे जीते जी ये बड़ी हो गई तो मैं इससे शादी करूंगा। तो ये कितनी अजीब बात लगती है यार, एक छोटी सी 1.5 साल की बच्ची को देख के ऐसी धारणा रखता है इंसान, कोई भी इंसान है, ठीक है ना, तो वो क्या सही लगता है? धारणा रखता है मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर ये 1.5 साल की बच्ची अगर मेरे जीते जी ये बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो मैं इससे शादी करूंगा। इस्लाम में देखिए, एक रिलेशनशिप को बनाने का एक रूल है, एक नियम है, एक संबंध बनाइए, शादी है। आप देखिए अल्लाह के रसूल ने देखिए, अरे यार तुम यार, यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है। नहीं आप बोले, अगर धारणा रख रहे हैं, धारणा, तो क्या है ना एहसान जी, कि हम शादी इस्लाम में जाहिर सी बात 4 शादी कर सकते हैं। अब भगवान ब्रह्मा थे, जिससे पितामह थे कौन थे, सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान की अगर वो 1.5 साल की बच्ची के लिए ऐसी सोच रखता है कि वो बड़ी हो जाएगी, मैं उसके साथ शादी करूंगा, तो ऐसी सोच, अरे सर शादी करना, यही तो सर रिलेशनशिप को एक लीगल माना जाता है, शादी का माना जाता है। अगर वो बड़ी हो गई तो इसका मतलब ही थोड़ी 6 साल 7 साल 8 साल में वो मतलब शादी कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो क्या है कि किसी का इच्छा, ये इंसान का एक नेचर है, शादी है, बच्चे ऐसी थोड़ी ना होते। इंसान की इच्छा की वजह से, इच्छा ऊपर वाले ने, अल्लाह ने
मतलब इच्छा दिया अति दिया तभी बच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अति को देखकर, मतलब ऐसा नहीं कि किसी गैर महरम को देख देख कर बोलते हैं कि नहीं इससे शादी करूंगा इससे शादी करूंगा। बच्ची को आदमी देख सकता है, 1.5 साल की बच्ची को, पहला बात। दूसरा बात की एक धारणा, वो धारणा एक मतलब हम तो ये हदीस नहीं जानते हैं कि खुल के वो क्या बोले थे, आप जैसा बोल रहे तो वो हदीस को तस्रीह पढ़ूंगा कि उसका क्या कंटेक्स्ट था, मैं भी तो वही पूरा मतलब क्या था। तुमने रुक के मचा दिए खमा खा की, पूरी बात सुनी नहीं, समझे। अच्छा बोलिए। मैं मेरी सुन ले करो यार पहले, फिर तुम बोल ले करो, मैं नहीं बोलता बीच में। मैंने यही कहा कि जो सीधी सी बात है, अगर 1.5 साल की, यानी आपकी बेटी है, मान के चलिए आपकी बेटी अगर खेल रही है आंगन में, ठीक है, और उसकी उम्र 1 साल या 1.5 साल है, और लगभग 60 साल का बुढ़ा आदमी आके ये कहने लगा तुमसे, या खड़े होकर ऐसी बेजबानी कहने लगा कि भाई अगर ये मेरे जीते जी जवान रही तो मैं इससे शादी करूंगा। आप अभी जो आप कमेंट किए हैं शान जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम बुढ़ा थे भाई, सीधी सी बात है, बूढ़े थे वो। तो आप बोले 60 साल, मतलब हजरत आयशा की शादी हुई तब कितनी उम्र थी उनकी? हेलो, तब कितनी उम्र थी उनकी जब उनकी शादी हुई थी हजरत आयशा से? 60 साल था क्या? नहीं, वो 60 साल उस पे हो सकती है, इस पे कितनी थी ये बताओ, हजरत आयशा के टाइम पे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? हाँ, आयशा के साथ जब शादी हो रहा था, एक मिनट आयशा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बेटी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्र था, मतलब वो 53 साल, 53 साल के थे। हाँ। तो कैसा लगा तुम्हें सुन के? और उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 9 साल। देखिए शादी 9 साल, नहीं, सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी हदीसों में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु की शादी पैगंबर से तब हुई जब वह 6 साल की थी। 6 साल की थी। लेकिन बात सुनिए, और शादी का समापन यानी कि रुखसती मतलब वो 9 साल की उम्र में हुआ। हाँ, उस समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल, यह शादी मदीना में 623 ईस्वी यानी कि 1-2 हिजरी में हुई थी। इस समय गन्ना के अनुसार पैगंबर का जन्म 570 में हुआ था। जी, अब इस पे क्या कहोगे? लेकिन एक बात बोले जी, इसमें अभी भी जानते हैं जो उम्र के बारे बात जो है ना, वो तर्क कुछ जो विद्वान लोग अभी भी ऐतिहासिक प्रमाणिकता पर सवाल उठाए हैं, वो तर्क अभी भी देते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो शादी के समय 14 से 19 साल के बीच हो सकती थी। भाई मेरी बात जिसके आधार पर हो सकती उस समय थी, ये मैं भी कह दूंगा इस बात को, तो हो सकती थी लेकिन थी नहीं, क्योंकि हजरत जो आयशा की जो बहन जो थी ना, आसमा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु बहन थी आसमा, की उम्र और अन्य घटनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। अभी भी ये जो उम्र के बारे जो है ना, अभी भी इतिहासकार में अभी भी अथी है। लेकिन लड़की का जो मानना है कि 12 साल में, रुखसती तो वैसे 9 साल में हुआ था, कि 12 साल की उम्र में 12 साल रुखसती होती है तो क्या होता है जी? हाँ बोलिए ना, अभी मैं यही हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जब रुखसती हुई थी तो क्या होता है रुखसती में क्या होता है जब लेके जाता है अपनी बीवी को आदमी? लेकिन जोशुआ लिटिल वगैरह नहीं, ये अभी भी, अरे सर रुखसती वगैरह तो होता है, लेकिन 11-12 साल की उम्र में बच्ची जो है वो बालिग हो जाती है। 11-12 साल कहाँ यार, 9 साल है वहाँ तो। 9 साल की उम्र में उन्होंने शारीरिक ये पूरा अभी, क्योंकि इसमें उसके साथ शादी के समय लगभग इतना, हालांकि उनकी उम्र इतना साल के बीच हो सकता है, अगर ऐसा की उम्र इतना साल मानी जाए, या विवाद, अभी भी विवाद हदीस के साथ तो व्याख्या उस समय सामाजिक रीति रिवाज पर निर्भर करता है। अभी भी एज के बारे में इसमें विवाद है, तो विवाद एज के बारे, उम्र के बाद 14 से 19 के बीच अभी बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, तो इसमें अभी भी विवाद है। इसमें सही वो माने जाओ, लेकिन हकीकत सही हदीसों से यही मिलता है कि सर 9 साल की बच्ची, सर 9 साल की बच्ची एक इंसान जो है उसके साथ जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नौजुबिल्लाह नहीं बनाए, ये तुम कह रहे हो यार। सर अभी भी ये 1400 साल बोल रहे, अभी भी इसमें, अभी डॉक्टर जाकिर नाइक जी बात करते हैं
तो उन्होंने वो कहते हैं कि अभी भी जो हिस्टोरियन है, बहुत सारे हिस्टोरियन है, उसमें अभी भी विवाद और तर्क और वितर्क अभी भी चल रहा है इस चीज में। तो फिर फैसला कब होगा इसका, कब इस पे ईमान लाएंगे मुसलमान, ये बताओ मुझे। तो ईमान इस चीज पर थोड़ी नहीं, ईमान जो इंसान का ईमान 5 चीजों पर है। अभी नहीं, ये नहीं, ये बात नहीं है। अल्लाह के नबी की हर बात को सच्चाई माना जाएगा, उस पर ईमान रखना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये काम किया तो इस पे अब तक ईमान है लोगों का। लेकिन अभी आपने कहा सर, वो यही तो कुरान है, यही तो कुरान है सर। बात भाई बदल मत बात को, यही तो बात को मत बदल यार, नहीं, इसमें विवाद अभी भी सब बात नहीं बदल रहा। मैं वही कह रहा हूँ, जब उनका विवाद है तो फिर मुसलमान किस बात को सच्चा मानेंगे? सच्चा ये माने कि मतलब सच हमेशा बोलना चाहिए, हमेशा पाक साफ रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, चाहिए, ये सब चीज माने। ये चीज नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की हजरत आयशा से, कौन सी बात को सच माने मुसलमान, आज का मुसलमान? विवादित वाली बात को माने कि भाई उसमें कोई शक है, अभी पता नहीं कितने साल थी। सर एक बात बोलूं एहसान जी, बचपन से एहसान जी नहीं एहसान जी, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि कुरान में कुछ चीजें में क्या है ना कि वो लिख दी गई है, तो उसमें कभी भी आप शक और शुबा नहीं कर सकते, नहीं तो भटक जाए। उसमें क्या विवाद है क्या नहीं, क्योंकि सर हदीस तो सर क्या है ना कुरान के बारे, हाँ हदीस, कुछ चीजें ऐसी हदीस में जिसमें आप शक और शुबा नहीं कर सकते। उसमें क्या अभी भी बताया जाता है कि विवाद है उसमें उम्र के बारे लेकर, सही मानो में तो हर चीज, जैसे इतनी अच्छी बातें कही गई तो उस चीज में यकीन और एतमाद, भरोसा इंसान का बढ़ जाता है कि मतलब जो ये फल है, ये केले, कुछ चीज में आप बहस नहीं कर सकते, कुरान है ये। बचपन से सुनते आए। सुनिए सर, सवाल आप उस चीज में सुनो, यहाँ तो तुम्हारा मामला खत्म हो गया, इसमें आप जवाब नहीं दे सकते कुछ भी। नहीं सर, जवाब नहीं इसमें सर, मैं रिसर्च करके आपको फोन करता हूँ। नहीं फोन करना, सही जवाब हम बात करेंगे, करते रहेंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं कुछ चीजें पर अभी सूरह तौबा वाला बोले ना आपको, सूरह तौबा वाला क्लियर किया ना, सुन तो लो। अभी मैं दूसरा ही हजरत आयशा के बारे में रखने वाला हूँ, अगर कहो तो रखूं। अच्छा बोलिए ना। अरे भाई हम लेने के ठीक है, वहाँ तो चलो खत्म हो गया मामला, 6 साल। अरे सर मामला लेकिन आप सवाल है, सुनिए, लेकिन अभी आपने कहा मैं सर्च करके फोन करूंगा, ठीक है, वो कर लेना आप। अच्छा एक चीज बोलिए अभी कुरान में जमीन गोल है? कुरान में कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि जमीन जो है वो बैदे के शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की अंडे की शक्ल की है? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? मुझे नहीं पता इस चीज का। नहीं, अच्छा जमीन गोल है ये इंसान को कब पता चला? जमीन गोल है भाई, हम देखते हैं गोल है वो, आज भी देखते हैं। सर आप देखें, कहाँ से देखें? क्या जमीन में रहते हुए क्यों? अच्छा ये बताओ, अल्लाह कुरान में ये है कि अल्लाह है, अल्लाह देखा तुमने आज तक कहीं? अल्लाह देखा तुमने? अभी हम साबित कर देते हैं कि कुरान जो है वो इंसान का किताब है, या आप जो बोलते हैं सुनिए ऊपर वाले जमीन गोल है। अभी आपने कहा कि आपने कहाँ देखी जमीन, ठीक है सर? सूरह अज़-ज़ुमार में, सूरह जुमार जानते हैं ना, आयत नंबर 39, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में, इस आयत में शब्द लपेटना का उपयोग, जिसका अर्थ है अरबी में किसी चीज को गोलाकार लपेटना, चक्कर देना। जैसे कुरान का जो मतलब जो गोल का है, जैसे कि कुरान जो सूरह नाजियात, कुरान साकिन कहता है, सूरह नाजियात में जमीन को साकिन कहता है कुरान। जमीन को क्या कहता है सर? कुरान जमीन के बारे में साकिन। सर सूरह नाजियात में अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं शब्द दहा का, सूरह नाजियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30, फैलाना या बिछाना। कुछ आधुनिक व्याख्यान इसे पृथ्वी की सतह को रहने योग्य बनाने में संदर्भ देखते हैं। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि सूरह नाजियात में कि दहिया शुतुरमुर्ग के अंडे से संबंधित है, जो गोलाकार होता है, और इस तरह या पृथ्वी गोल होने की इशारा करता है। हालांकि यह व्याख्या देखिए सूरह अल-लुकमान में, सुनो यार, यह आयत सूरह अल-लुकमान में, सुनो जो चीज तुम खोल के जब कुरान में नहीं बात सुनिए ना, 3 साल पहले 400 साल पहले तक लोग ये जानते थे कि जमीन जो है वो चपटी है। लेकिन ये बात कुरान में किसने लिख दिया सर? 1400 साल पहले किसने लिख दिया? सूरह नाजियात छोड़ो, ये बताओ कुरान में तुम्हारे हिसाब से क्या है? जमीन चपटी है, गोल है, क्या है बताओ? शुतुरमुर्ग, यहाँ तो सूरह नाजियात में आयत नंबर
सूर्य नंबर सुनो, यहाँ दिखा रहा है कि अरे यहाँ शुतुरमुर्ग हो, दही, यहाँ शुतुरमुर्ग हो या मुर्गा हो, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। मतलब ये बताओ, कुरान सर उसको ये चपटी गोलाकार बोलता है, 1400। चपटी बोलता है, सर बोल बोलता है, यहाँ बताओ। तो शुतुरमुर्ग है, आप अंडे, आप चपटी कहाँ, हम सूर्य नाजियात बता रहा हूँ, आयत नंबर सूरा नंबर 79 आयत नंबर 30 बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ विद्वान ये दहिया शुतुरमुर्ग अंडे से संबंधित है जो गोलाकार होता है। तो सर ये जमीन 300 साल पहले लोग जानते थे कि जमीन जो है वो चपटी है, अथी है, लेकिन ये कुरान में 1400 साल पहले किसने लिख दिया, पहला बात। दूसरा बात, ये किसने बता दी, ये किसने किसने लिख बता दिया दिया यार? मैं सर? तुम्हें बताता हूँ किसने लिख दिया, मैं अच्छा बताता हूँ ये किसने जो लिख गोल दिया। वाला बात, ये तुम्हें गोल ये वाला लग, बात, सुनो, तुम जो हाँ ये बोलिए। दावा करते हो कि इस्लाम से मतलब वैज्ञानिकों को बताने से पहले कुरान ने पहले ही बता दी बहुत सी बातें, है ना? सर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, सुनो, रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ कुरान में लिखा है वो चीजें, सूर्य लेकिन लुकमान में भाई भी दे रहा हूँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कुरान से भी पहले बड़े बड़े धर्म, बड़ी बड़ी किताबें रिसर्च हुई हैं पहले भी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? सर उससे पहले कौन सा किताब था सर? क्यों, तौरात जबूर इंजील ये नहीं थी? हाँ तौरात जबूर इंजील तो थी, हाँ, तो तो ये नहीं कुरान थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी ना। और धर्म नहीं थे पहले? हाँ धर्म तो थे, लेकिन कुरान में इतना प्योर और इतना सटीक, अरे भाई, और कौन सा किताब में लिखा हुआ है सर? अब तुम सर ये और कौन सा किताब में लिखा हुआ है ये तो सुन बताइए, तो लो तौरात यार। जबूर इंजील में हाँ हाँ, कहाँ लिखा हुआ है ये तो बताइए, भाई कहाँ मेरी लिखा बात हुआ है सुनो, मैं कि आपसे जमीन गोल सुनो, है? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, तुम ये जो दावा करते हो ना कि कुरान में पहले से ही बता दिया और वैज्ञानिक तो अब बता सर रहे हैं। दावा नहीं कर भाई रहा हूँ सर, मैं सुनिए, हवाला दे रहा हूँ नहीं आपको। नहीं नहीं, वो बात सूर्य ठीक है। जुमार, अरे सूर्य सुन जुमार, तो लो सूर्य यार, नाजियात, सुन सूर्य तो लो, लुकमान। अच्छा सुन तो लो अच्छा बोलिए। दोस्त। अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि कही जाती है कुरान के बारे में कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले की किताबों में कहीं भी अल्लाह दिखा दो, जबकि ये माना जाता है कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। क्या चीज? अगर ये मान लिया जाए भाई इस्लाम सबसे पहले शुरुआती दुनिया से इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है, हम्म। और तो फिर हम कहाँ से उससे कुरान से जो अलग किताबें हैं उनसे कहाँ से साबित करोगे इस्लाम को? ना ही तुम आदम अलैहिस्सलाम से साबित कर सकते, ना ईसा अलैहिस्सलाम से साबित कर सकते। सर बाइबल, बाइबल जानते हैं ना, बाइबल मैं ईसा जानता हूँ अलैहिस्सलाम बाइबल, पर, बाइबल हाँ जानता हूँ। बाइबल बाइबल बाइ, बाइबल जो है, हम्म बाइ, बाइबल किस नबी पर है? ईसा अलैहिस्सलाम। हम्म, तो वे मुसलमान थे? सर मैं नबी है, वो हमारे नबियों पर मेरा सुनो ईमान है। सुनो, तुम्हारा ईमान हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ मुसलमान थे क्या वो? हम्म। मुसलमान थे वो? सर बाइबल, सॉरी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े हैं? अरे भाई कोई सा ही पढ़ ले, मुझे ये बता दे किसी भी उनकी किसी भी किताब में वो मुसलमान थे क्या? जीसस। हम्म, सर हदीसों में हम लोग दाऊद ईसा दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, दाऊद अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। सर हमारा, सर मुसलमान उसको बोलते हैं अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल पर। मैं मुसलमान वही तो किसको कह बोलते रहा हैं? जो हूँ। अल्लाह पर उस टाइम मुसलमानी, हाँ हम हाँ लोग वर्ड जो उस टाइम का हाँ क्या वर्ड यूज हो, हाँ मुसलमानी हाँ अल्लाह पर उन लोग का ईमान था, हाँ। चाहे ईसा यानी अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो। यानी आप ये कह रहे हो कि जो पहले किताब आई उसमें अल्लाह का हाँ पता कुछ और था, ठीक है ना? सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह को देखे थे, हाँ बेहोश हो अरे गए थे। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह नहीं, वो अल्लाह नहीं था उनके लिए, वो उनके लिए हाँ, अल्लाह नहीं था। सर हम लोग जो उम्मती हैं वो तो आखिरी नबी की उम्मती है ना, अरे वो लोग भाई मुसलमान ही थे क्योंकि, फिर उन नबियों पर ईमान क्यों है तुम्हारा फिर? हाँ फिर उन नबियों पर ईमान क्यों है? सभी, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं सर, अरे अल्लाह के भाई फिर पैगंबरों मैं पर वही तो ईमान कह रहा नहीं हूँ, रहेगा। साबित भी तो होने चाहिए ना वो नबी थे, क्योंकि ना तो वो वो अल्लाह को नबी मानते थे। थे, ना तो वो अल्लाह को मानते थे, ना ही वो इस्लाम को मानते थे, क्योंकि इस्लाम साबित नहीं हो रहा वहां से। सर कौन अल्लाह को नहीं मानते थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाँ या हाँ, मूसा तो अलैहिस्सलाम। उनसे साबित करो ना अल्लाह को, उनके दौर से, उनकी उम्मत से, या उनके किसी भी सिलसिले से अल्लाह को साबित करो, अगर वो अल्लाह को मानते थे। सर क्या क्या साबित करें, मतलब जो कुर्बानी होती है वो अल्लाह की तरफ से जो उनका ख्वाब आया था, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम्म, ख्वाब आया था कि अल्लाह के राह में आप सबसे अजीज चीज अथी करो, कुर्बान करो। तो अजीज तो चीज सर कौन कुछ सी होती कहानी है? है, अजीज चीज क्या बकरा ही होता है या दुम्बा ही होता है अजीज चीज? अजीज चीज तो सबसे अजीज तो उसका बेटा होता है इंसान का। तो वही तो कुर्बान करने जा रहे थे। हाँ जा रहे थे ना, लेकिन हुआ नहीं, हाँ हुआ नहीं ना।
क्योंकि अल्लाह टेस्ट कर रहे थे ना, अल्लाह पाक वो अरे टेस्ट यार कर ये क्या बात है, मतलब एक इंसान को अगर बना दिया और उससे टेस्ट लिया जा रहा है। अरे सर ये जानना चाह रहा था कि अल्लाह के, वो अल्लाह के राह में हाँ कुर्बान करते हैं कि नहीं, सबसे अजीब चीज तो टेस्ट हमेशा यही तो हाँ। कुर्बानी है सर, इंसान का जिंदगी में नहीं चलो कुर्बानी होती ठीक है। है, टेस्ट ले ले तो वो टेस्ट वही खत्म होना चाहिए था, फिर आज क्यों करते हैं? उनकी याद में, उनकी याद में। अरे यार ये तो एक मनगढ़ंत चीज होगी ना। किसी अरे आदमी सर ने, सुनो सुनो, एहसान जी क्या अब सुनो, आप अब भी। चलो अब सूरह हज में आप पढ़ोगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ कि ये कुर्बानियां जो हैं वो सिर्फ हज के मौके पे जायज है। हज के मौके पर हाँ फिर अधूरा पढ़ लिया आप जी। चलो फिर जब पूरा हज के सुनो सुनो भाई, इसीलिए ओ इसीलिए भाई सर हज के मौके पर, सुनिए इसीलिए सुनिए तो वही मंथ में सर कुर्बानी से, भाई भाई मेरी अरे बात सुन सर भाई। बकरीद, अरे बकरीद की सुन कुछ यार, महीने पहले ही हज ओ कर। भाई अच्छा मेरी बोलिए। बात सुन ले, फोन काट दूंगा। मेरी सुन ले पहले ही अच्छा वो, बोलिए। रेल मत बनाया कर, बात बहुत लंबी हो चुकी है, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। तो सीधी सी हम्म। बात है, आप एक टॉपिक लाओ कोई भी, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये इसमें खिचड़ी बन चुकी है इन जो हमने बातें की अब तक। ठीक है, नहीं कोई फायदा नहीं इसका। तो इसलिए आप कोई एक ऐसा टॉपिक लाओ